तो प्रशासन के पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं कि वो पता कर ले कि कौन व्यक्ति क्या करने जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वो सूचक बन करके, इन्फॉर्मेंट बन करके प्रशासन को सूचना दे कि जहाँ कहीं से भी आपको सूचना मिले त्वरित कार्रवाई करें, टास्क फोर्स का गठन करें, जन जागरूकता आंदोलन चलाएं। क्या आरजेडी के लोग आएंगे, तेजस्वी यादव के लोग आएंगे तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी मदद करेंगे? वो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनका हम मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन देखिए अगर बात करें तो शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सूखे नशे का जो क्रेज है वो ज़्यादातर युवाओं में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए आज दाऊदनगर के सड़कों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्रा लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे थे। अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहले आपको वो हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से सूखे नशे पर रोक लगाने के लिए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा सड़कों पर उतरे हैं। साथ में जो लोग हैं, भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। मेरे साथ खुद डॉक्टर प्रकाश चंद्रा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप सड़क पर उतरे थे, अनुमंडल पदाधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा सूखे नशे को लेकर। सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है हमारे आदरणीय नेता, भारत सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, उसी विजन को, उसी सपने को साकार करने के लिए मैंने पैदल मार्च किया है। वो हमेशा बिहारियों को आगे देखना चाहते हैं, वो बिहार के हितों को आगे देखना चाहते हैं। शराबबंदी जो हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ इसे लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने के लिए ज़रूरत है कि समाज के लोगों का भी इसमें सकारात्मक सहयोग मिले, जो नहीं मिल पा रहा है। और हम सीधा सीधा प्रशासन पे आरोप लगा देते हैं कि प्रशासन ये नहीं कर रहा, तो प्रशासन के पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं कि वो पता कर ले कि कौन व्यक्ति क्या करने जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वो सूचक बन करके, इन्फॉर्मेंट बन करके प्रशासन को सूचना दे। अगर कहीं ब्राउन शुगर या कहीं पे प्रतिबंधित कोई ड्रग्स बेचा जा रहा है तो उन्हें प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने पड़ोस के बच्चों पे नज़र रखें। आप अपने घर के बच्चों को नज़र नहीं रखते और उसके बाद आप प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। लोगों को इसी आशय से मैंने जागरूक करने के लिए पदयात्रा किया। दाऊदनगर प्रखंड मुख्यालय से दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय तक यह यात्रा थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। इसमें हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्र और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता शामिल थे। इसमें बहुसंख्य लोगों का सहयोग मिला और लोगों की यह मांग थी, अभिभावकों का एक समूह आकर के मुझसे मिला था और उन्होंने मुझसे अपेक्षा रखी थी कि प्रकाश चंद्रा जी, आप इकलौते व्यक्ति हैं जो राजनीति को सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करते, अपने फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि आप हमेशा सामाजिक परिदृश्य में दलीय भावना से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करते हैं। तो हम आपके कंधे पे जिम्मेवारी डालना चाहते हैं, आप लोगों को जागरूक करें। इसी आशय से अपने अभिभावकों की बात को मानते हुए मैंने यह जन जागरूकता रैली की है। युवाओं से अपेक्षा रखा है मैंने कि वो इस नशे से दूर रहें, नशे की बुराइयों के बारे में बताने की कोशिश किया है लोगों को। उसके लिए स्लोगन भी मैंने लगवाए हैं और प्रशासन से मेरी अपेक्षा है कि जहाँ कहीं से भी आपको सूचना मिले त्वरित कार्रवाई करें, टास्क फोर्स का गठन करें, जन जागरूकता आंदोलन चलाएं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मुखिया स्तर के, पंचायत स्तर के, उनका जिम्मेवारी सिर्फ सड़क बनाना, नाली गली बनाना नहीं है। उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने पंचायत में अगर ये बुराइयाँ आ रही हैं उसको रोकने के लिए लोगों के को जागरूक करें और प्रशासन का सहयोग करें। तो लोगों के उम्मीद अब प्रकाश चंद्रा जी हो गए, तभी तो लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। हाँ, लोग आते हैं ना, क्योंकि मैं दलीय भावना से किसी को नहीं देखता। जो भी व्यक्ति मेरे आते हैं उनको मैं अपना समझता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि राजनीति में हमारे नेता भी यही कहते हैं, आदरणीय चिराग जी का भी यही कहना है कि हम जाति पाति धर्म का भेदभाव करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे नेता भी चाहते हैं कि सबको जोड़िए, सबकी सहायता करिए। तो चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे पास उम्मीद लेकर के आएंगे, हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। तो क्या आरजेडी के लोग आएंगे, तेजस्वी यादव के लोग आएंगे तो डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी मदद करेंगे? वो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनका हम मदद करते हैं, करेंगे नहीं, उनका मदद हम करते हैं। मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जदयू के लोग भी आते हैं, उनका भी हम मदद करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। जो कुछ भी आज, जो प्रतिष्ठा जो मेरी पूंजी के रूप में है, जो इमेज ये समाज ने मुझे बनाया है, समाज के लोग हमारे साथ खड़ा होते हैं। हमारे एक आह्वान पे हजारों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे नेता आते हैं, हजारों के लोग दलीय सीमा भूल करके उनके स्वागत में उमड़ पड़ते हैं। तो जब लोग आपको अपनाने के लिए तैयार है तो आप उनको दूर कैसे करेंगे? सर, अगर देखा जाए तो लगातार जो सूखा नशा का क्रेज है वो बढ़ गया है। देखा जाता है कि लगातार आप सामाजिक जो कार्य है वो करते रहते हैं और अब आप सड़कों पर उतर गए, जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसका जो असर है वो
मतलब फायदा मिलेगा? देखिए, आपको बताते हैं, दो ही उपाय है। एक तो प्रशासन मुस्तैदी से इस नेटवर्क को ध्वस्त करे, और दूसरा है कि हम अपने बच्चों को सचेत करें इस बुराई के प्रति। समाज में चौक चौराहे पे, चौपाल पे, जहाँ भी लोग बैठे हैं, इस पे बात करें। लोगों के जहन में यह इस खतरे की घंटी बजनी चाहिए। लोगों को यह डर होना चाहिए कि कल हमारे घर में भी यह नशा घुस सकता है। अपने बच्चों पर लोग नज़र रखें। इसके लिए, इसके अलावा और क्या विकल्प है? आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, प्रशासन को सचेत कर सकते हैं, प्रशासन को सूचना दे सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं। हम बस अपना सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं, देखा जाता है कि आए दिन सामाजिक कार्य करते हैं, तो क्या आप विधानसभा जाने की तैयारी में जुट गए हैं? सामाजिक कार्य जो करते हैं उसके पीछे सिर्फ मानवता की सेवा होती है। आज भी आप जब भी मुझे देखेंगे तो लोग मुझे सामाजिक कार्यों के लिए ज़्यादा जानते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और यही कारण है कि दूसरे दल के लोग भी हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम उनका काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसका वजह यही है कि हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं होता है। चुनाव एक हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि पावर मिले कि हम अपने लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम चाहते हैं कि जातीयता का भेद मिटे, क्योंकि अगर ये जातीयता का भेद न मिटा ना तो समाज और पीछे जाएगा। बिहार में ऐसे ही सरकार बनेगी जोड़ तोड़ से, हमेशा 5-6 दलों का सरकार बनेगा। लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, लोग किसी नेता के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जातीयता के नाम पर लोग नेतृत्व किसी को सौंपेंगे और आपको जाति के नाम पर लोग यूज करेंगे, बगैर काम किए फिर वोट लेंगे। 5 साल तक अपने जाति के लोगों को आप गलियाएंगे और उसके बाद फिर 5वां साल आएगा तो ईवीएम में जात के नाम पर बटन दबाएंगे। ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, बिहार पीछे रहेगा। फिर हमारे नेता का जो सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो समाप्त हो जाएगा। जातीय उन्माद में जलता हुआ यह बिहार बड़ा मुश्किल से बाहर आया है और उस उन्माद से बाहर आया है। लेकिन जातीयता आज भी हमारे मन में इतना घर कर बैठा है कि आज बहुत सारे दलों का पहचान सिर्फ उसकी जाति रह गई है, काम नहीं। और जात के नाम पर लोगों को गोलबंद करते हैं, जात के नाम पर समाज को बांटा जाता है। इसको तोड़ना है, इस मिथक को तोड़ना है अपनी सामाजिकता से। सर, दाऊदनगर की जनता अगर आपको मौका देती है तो फिर क्या प्राथमिकता होगी? ओबरा की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं जातीय घृणा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हर जाति, हर वर्ग के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठा करके और उसके बाद लोगों के मन से घृणा को निकालूंगा। जहाँ जहाँ भी सड़कें नहीं हैं वहाँ तक सड़कें पहुँचेगी। जो PSC सेंटर्स हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर अच्छे से डॉक्टर होंगे और काम होगा। लोगों को भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा काम कराने के लिए। आज जो कहीं भी लोगों को अगर कठिनाई होती है या सरकार और जनता के बीच का सेतु होता है जनप्रतिनिधि, अगर आप अपने जनता से दूर होते हैं और कटे होते हैं, आपका संवाद नहीं होता है तो आप जन समस्याओं को नहीं समझ पाते और वह संवाद प्रशासनिक पदाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम अपने जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी विकास को गति देने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और आज भी हम अपने द्वारा लगातार करते हैं, चाहे लोगों को श्राद्ध कराना हो, शादी कराना हो, किसी को रक्त की ज़रूरत हो, किसी के घर आग लगी हो गया हो, तो हर जगह हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा का कोई ना कोई युवा आपको मिलेगा। और बगैर कहे मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि जब वो पावर में होंगे तो और भी काम होगा। फिर सरकार को अभी जो हम ज्ञापन सरकार यहाँ तक दे रहे हैं, यह बात हम सदन में उठा रहे होते, इस समस्या को पूरे बिहार के संदर्भ में बता रहे होते, संघर्ष और बड़ा होता। तो अगर कभी मौका मिला तो हम कोशिश भी करेंगे कि ये दाऊदनगर जो अहर्ता रखता है जिला बनने का, उसको जिला बनवाएं। चलिए, देखिए मेरे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। आपको बताते चले कि देखिए जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, उसके बाद देखिए सूखे नशे का जो क्रेज है वो बढ़ गया। और ऐसे में देखिए अब जागरूकता अभियान चला रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। और आज देखिए बिहार के दाऊदनगर के सड़कों पर उतरे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम किसी जाति और किसी धर्म को नहीं मानते हैं, मेरे पास जो आएगा उसको हम मदद करेंगे। और लगातार सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। साथ ही साथ दाऊदनगर को लेकर भी काफ़ी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो दाऊदनगर के लिए काफ़ी कुछ बेहतर करेंगे और जो जिला बनाने की लगातार मांग उठते रही है उस पर भी बात करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।